बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। सबसे पहले ईद का चांद जनाब सऊदी अरब में नजर नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया में नजर नहीं आया, यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिडल ईस्ट, बरतानिया समेत यूरोप, यहाँ पे जी इत्तलात हैं कि ईद का चांद नजर नहीं आया आज। और इस तरीके से यहाँ पे होंगे 30 रोजे होंगे इन ममालिक में, तमाम ममालिक में, और ईद होगी बुध के रोज 10 अप्रैल को। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए कल हमारे मौलाना अब्दुल खबीर आजाद साहब जलवागर होंगे इस्लामाबाद में, और वो रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन वो देखेंगे। और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले से, महकमा मौसमियात के हवाले से, महकमा फल्कियात के हवाले से, कि पाकिस्तान में कल चांद नजर आ सकता है। और इस तरीके से एक तवील अरसे के बाद जो है पाकिस्तान और दीगर ममालिक में तमाम के तमाम मोस्टली दुनिया के बेशतर ममालिक में ईद जो है, बल्कि पूरी दुनिया में कहना चाहिए, ईद जो है वो एक ही दिन मनाई जाएगी। ये एक खुश आइंद इत्तला है। वैसे ही जरा अच्छा होता है एक ही दिन ईद मनाई जाए। तो ये हो गया है जी ईद के चांद का मामला। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक कॉल दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, वो आप तक पहुंचानी है। और इसके साथ साथ आज जनाब चीफ जस्टिस जो हैं पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस इब्राहिम खान साहब, वो अपनी मुद्दत पूरी होने पर आज बाइज्जत तौर पर रिटायर हो गए। आज उनका आखिरी दिन था। और चीफ जस्टिस इब्राहिम जो हैं उन्होंने जुडिशल सर्विस से अपना करियर का आगाज किया था, और तरक्की करते करते वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे तक पहुंचे। उनके साथ हक तलफी उनकी की गई और उन्हें सुप्रीम कोर्ट पहुंचना था, सीनियर मोस्ट थे। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने दिया और उनकी सीनियरिटी के मुताबिक फैसला नहीं किया। और जजों की खाली असामियां भी मौजूद हैं। खाली असामियां होने के बावजूद उनकी नॉमिनेशन नहीं की गई और जुडिशल कमीशन ने काम नहीं किया और उन पे उन्होंने खत भी लिखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज उन्होंने खिताब किया, उनकी बहुत अच्छी शोहरत के हामिल थे। और उन्होंने आज ये कहा कि तकरीबन उन्होंने कहा जी कि 15,000 मुकदमात 31 सालों में उन्होंने 15,000 मुकदमात के फैसले दिए, और उनमें से 509 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट तक गए, और 509 में से 280 तकरीबन 279 मुकदमात में उनके फैसलों को बरकरार रखा गया। और इसलिए उन्होंने कहा कि आखिरी अपने खिताब में चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने कहा कि अगर कोई समझता है कि मैंने उसकी दादरसी नहीं की तो वो या इंसाफ नहीं किया, तो कयामत के रोज वो मुझसे पूछ सकता है। तो इतनी बड़ी कोई बात जो है वो कोई एक अल्लाह का मोमिन कर सकता है और एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स ही कर सकता है। इतनी बड़ी बात कि वो कहें कि मैंने अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं किया तो कयामत के दिन वो उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इसलिए वो इतने क्लियर थे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने उनको सुप्रीम कोर्ट में लाना पसंद नहीं फरमाया। और ये बहुत ही मेरिट का, कहते हैं ना, मेरिट का कत्ल है। और ऐसे अगर मुंसिफ हमें मिल जाएं चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब जैसे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात वाकयात जो हैं वो काफी हद तक दुरुस्त साबित हो सकते हैं। निजाम इंसाफ जो है वो बरकरार रह सकता है और उससे आ चुका जी बेहतरी आ सकती है। तो इसलिए सऊदी अरब के साथ साथ यूएई में भी इतला आ गई है जी, वहां भी नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है कि वहां भी चांद नजर नहीं आया। लिहाजा जो मैंने आपको बताया है खबर वही है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी। बहरहाल जी अब आगे बढ़ते हैं। एक तो चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब का बहुत जिक्र करना था, और क्योंकि ऑनरेबल 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो बदस्तूर निशाने पर हैं, और वो उनमें से एक जस्टिस मोहसन अख्तर हक्यानी साहब को पिक किया गया है। उनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू करने का इरादा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान बार एसोसिएशन जो हैं, बार काउंसिल जो हैं, वो एक्टिव होंगी। और जिस तरीके से उन्होंने काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ आवाज उठाई थी, काजी साहब के खिलाफ जो मुकदमा आया था और कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता है, तो आवाज उठाएंगे। और शौकत सिद्दीकी साहब को जैसे इग्नोर किया था उस तरह इग्नोर नहीं करेंगे जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी साहब को, क्योंकि उन्होंने
बहुत दबंग तरीके से उस खत में कुछ शवाहद लिखे हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास ऐसे शवाहद हैं कि वो अनमिट हैं, वो मिटाए नहीं जा सकते, इसीलिए उनको निशाने पे रखा हुआ है। और चूंकि अब जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस पर, और सो मोटो नोटिस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए और इसका फैसला किया जाए। और बार काउंसिल्स के साथ साथ बार एसोसिएशन भी आज गई हैं जजेस के साथ, और फिर धमकी अमेज मवाद जो है वो भी कंफर्म हो गया है और कि वो खतूत और वो केमिकल, जहरीला केमिकल, ये सब एक ही शख्स कर रहा है। तो इसलिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को निशाने पे रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज 8 तारीख है और कुछ हफ्ते के बाद यानी कि 3 घंटे के बाद 9 तारीख हो जाएगी, और 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया गया था। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया गया था। इस एतबार से जो 9 तारीख है उस पे इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कोर कमेटी ने कॉल दी है तमाम पूरे पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों को कि जिस तरीके से वो निकले थे 11 तारीख को यानी कि रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, जिस तरीके से उस रात निकले थे, 2 साल मुकम्मल हो गए, तो कल रात भी वो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और अपनी सॉलिडारिटी शो करें, इज़हार यकजहती करें। और कल के लिए कॉल दे दी है कि तमाम शहरों में वो पुरअमन तौर पर निकलेंगे। इसके साथ साथ देखते हैं कि पाकिस्तानी की कौम किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने रजीम चेंज ऑपरेशन को 8 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया था और उस 8 फरवरी के नताइज को 9 फरवरी में फिर तब्दील कर दिया गया 9 फरवरी को। और 9 मई से 9 फरवरी सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि 9 मई और 9 फरवरी आपस में इंटरलिंक हैं, इनको मिला के देखना चाहिए कि 9 फरवरी के जो नताइज हैं वो 9 मई के नताइज 9 फरवरी को जो है वो आए सामने कि उसका मकसद क्या था। तो 9 मई सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये एक लॉन्च किया गया ऑपरेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई की आड़ में पहुंचाया गया। अब आगे है जी एक और खबर, और वो है कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट बहुत ही इस वक्त निशाने पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब नहीं मान रहे क्योंकि शेड्यूल आ चुका है सेनेट इलेक्शन का, और वो भी एक मैंडेटरी का जो तसलसल है वो मुकम्मल किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट के और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा एक पूरे के पूरे सूबे की नुमाइंदगी सेनेट में नहीं है, वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, जो सेनेट का ईवान है मुकम्मल नहीं है, 25% नुमाइंदगी नहीं है एक पूरे सूबे की। और सेनेट बनाने का मकसद ही यह था कि इस सेनेट में सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी और कौमी असम्बली में आबादी के एतबार से सेनेट में बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। लेकिन उस बराबर नुमाइंदगी का भी कल कत्ल किया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर इलेक्शन करवाया जा रहा है। डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कल ही ओथ होगा, 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे, कल ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए जाएंगे और कल ही उसका जनाब फौरी नतीजा ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए बाइकआउट का ऐलान कर दिया है, क्योंकि आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में यह मुकदमा था। चीफ जस्टिस साहब ने सुना और शोएब शाहीन साहब ने बहुत अच्छे आर्गूमेंट दिए। बहुत सादा केस था, इंतहाई सादा केस था, और वो तमाम दलाइल जो इख्तियार किए जा रहे थे, जो दिए जा रहे थे, कौमी पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जब तोड़ी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उस वक्त जितने भी दलाइल दिए जा रहे थे कि जनाब सब सूबों में एक ही दफा इलेक्शन होना चाहिए, पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होना चाहिए, वरना सूबों में महरूमी हो जाएगी, एक सूबा हार जाएगा, दूसरा जीत जाएगा, पाकिस्तान के अवाम क्या सोचेंगे, सिंध के अवाम क्या सोचेंगे, बलूचिस्तान के अवाम क्या सोचेंगे। तो इस तरह की तावीलें दी जा रही थी कि इलेक्शन पोस्टपोन करना था, और आज वो सारी तावीलें, वो सारी दलाइल आज नजर नहीं आ रहे, और हर सूरत में उन्होंने कहा जी इलेक्शन करवाना है। तो लिहाजा कल जो इत्तला है
वो ये है कि कल सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन बिला मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज स्टे ग्रांट नहीं किया, और अगर स्टे ग्रांट कर देते, हुक्म इम्तनाई जारी कर देते, रोक देते, तो फिर तो बात आगे बढ़ती। लेकिन क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पूरा सूबा और वहां से मोर देन 90% सीटें उनकी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसको नहीं रोका और ये चालने दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी का जो एक धोखे और फरेब पे जो निजाम है उसको कल मुकम्मल किया जाएगा और हर सूरत में मुकम्मल किया जाएगा। यही हुक्म हाकम है। लेकिन जो बात है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की, खासतौर पर चेयरमैन की, मिलिट्री लीडरशिप जो है वो लाना चाह रही थी अनवर काकड़ साहब को और उनको चेयरमैन सेनेट बनाना चाह रही थी, और इस सिलसिले में मुलाकात भी हुई थी जनाब आसिम मुनीर साहब की जरदारी साहब के साथ, और लेकिन बात आगे न बढ़ सकी। गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट होंगे, ये बात अब फाइनल हो चुकी है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और आगे मैं आपको एक बताऊं कि कोयटा से ये 4 सेनेटर हैं, उन्होंने कहा जी कि वोट, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प वोट शर्त रखी है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। शर्त रखी है सेनेटर्स ने, 4 सेनेटर्स हैं, उन्होंने कहा जी अगर हमसे वोट लेना है तो हमें कराची से पिक करके इस्लामाबाद ले जाया जाए, और स्पेशल तैयारी के जरिए, चार्टर तैयारी के जरिए, और बलूचिस्तान के सेनेटर्स हैं ये, और उन्होंने कहा ये चार्टर तैयारा कराची से इस्लामाबाद हमें लेकर जाए और फिर वहां से इस्लामाबाद से हमें कोयटा छोड़ के आए, ताकि हम ये काम कर सकें अगर हमसे वोट लेना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सेनेटर्स कराची में हैं तो फिर कराची में चार्टर तैयारा भी मांग रहे हैं, और फिर वो कहते हैं हमें कोयटा भी पहुंचाएं। तो एहतियातन वैसे ही कह रहा हूं कि ये जो तैयारा है इसको सर्च कर लेना चाहिए कि इसमें कोई बैग शैग तो नहीं है, और ये चार्टर तैयारे की शर्त की के तो और ये देख लेना चाहिए कि अरकान कौन से हैं, और इस चार्टर तैयारे में क्या क्या है, मुसाफिरों के अलावा और खाने पीने के अलावा कोई करेंसी वरेंसी तो नहीं है, इसको चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि बड़ी मजे की शर्त है ये कि हमें कराची से पिक करें और इस्लामाबाद लेके जाएं, इस्लामाबाद से हमें कोटा ड्रॉप करें, तो ये भी हो रहा है। तो हर तरफ है जनाब, तमाशा ही हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन तो वही होते हैं जिसमें आवाम के मैंडेट का ख्याल रखा जाए। तो जब मैंडेट ही चोरी हो जाए तो फिर जाहिर है फिर वो कौमी असम्बली क्या, सूबाई क्या, अब सारे का सारा उसी एक जो है बेबुनियाद जो मैंडेट, जो चोरीशुदा मैंडेट पे ये सारी इमारत खड़ी की जा रही है। तो जितना भी उसके बाद इलेक्शन हुआ है, वो खा वज़राए आला का इंतखाब हुआ है, खा वो सदर ममलिकत जरदारी साहब का इंतखाब हुआ है, और अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ है, सूबाई स्पीकर के हुए हैं, सारे के सारे फेक हैं। सिर्फ एक सूबा ऐसा है जिसमें मैंडेट चोरी का इल्जाम नहीं है, और उसमें है तो 2-4% है, और वो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह चुकी है मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जनाब जो हल्का आप कहेंगे हम उस हल्के का ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, जबकि बाकी सब जो है इस बात पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन है जी। कल रात मैंने आपको बता दिया कि कल रात पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे, गलियों पे निकलें पुरअमन और इज़हार यकजहती करें और regime चेंज ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने की मजम्मत करें। और चीफ जस्टिस साहब ने, आमिर फारूक साहब ने भी काम दिखा दिया, और उन्होंने आज चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे स्टे ग्रांट नहीं किया, लिहाजा जो है अब इलेक्शन शेड्यूल आ चुका, अनअपोज हो जाएगा, और इस तरीके से ये एक फेक निजाम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद है जी जन बाजवा, जन फैज साहब के खिलाफ मुकदमा, और एक जावेद चौधरी साहब और शाहिद मित्रा साहब। तो आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये मामला गया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई, लेकिन इस पे आगे पेशरफ्त नहीं हो सकी, और नोटिस जारी कर दिए हैं और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म नहीं दिया गया। तो ये हैं अब तक की इत्तलाआत, और हमारे सामने जो खबरें थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। और रमजानुल मुबारक है जी। आज में 2 रोजे, आज का रोजा आखिरी होगा पाकिस्तान के लिए, और आखिरी रोजा रखें बल्कि पूरी दुनिया में। तो आखिरी रोजे पे जी दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और जहां जहां मजलूम लोग हैं, मुसलमान हैं, उनके लिए दुआ करें, जिस खित्ते के जिस हिस्से में भी उनके साथ ज्यादती हो रही है
और अदरवाइज भी जितनी भी महकूम कौमें हैं उन सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको के लिए आसानियां पैदा फरमाए और सबको आसानियां दे। इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।